बहुत सी ख्वातीन के लिए असल खुशी पेशगी खेल और सही तरीके से छूने में है। अगर सही तरीके से अंगलियों से प्यार किया जाए तो औरत को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। लेकिन तरीक़ा को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि औरत के जिस्म के उन हिस्सों को जान लिया जाए जो इस मामले में अहम हैं। औरत के जिस्म के दो हिस्से होते हैं, बाहर और अंदर। बाहर के हिस्से में इंदाम नहानी, बड़ा लीबिया, मामूली लुबिया, क्लीटोरस और इंदाम नहानी का खुलना शामिल है। अंदरूनी हिस्से में इंदाम नहानी, ग्रीवा, बच्चादानी, फिलोपिन ट्यूबें और बीजादानी शामिल हैं। आज हमारी तौजा बीरूनी हिस्से पर ज़्यादा रहेगी, ख़ास तौर पर क्लिटोरिस पर, क्योंकि तहकीक से पता चलता है कि 37% ख़वातीन सिर्फ क्लिटोरल स्टिमुलेशन के ज़रिए ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस एक छोटा सा हिस्सा है जो वल्वा के ऊपर पेशाब की नाली के ऊपर होता है। इसमें तकरीबन 8000 एसाब हैं जो इंसानी जिस्म के दीगर हिस्सों से ज़्यादा हैं। यही वजह है कि अगर उसे सही दबाव, सही रफ्तार और आराम के साथ छू लिया जाए तो औरत को यहीं से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इंदाम नहानी की लंबाई और साखत। इंदाम नहानी की औसत लंबाई 3 से 4 इंच होती है। जब औरत पर सुकून हो और वो पूरी तरह तैयार हो तो ये 4-5 से 5 इंच तक फैल सकती है। उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आराम, नमी और सही रफ्तार ज़्यादा अहम है। इंदाम नहानी की इफ्तिताही और क्लिट और उसके उर्द गर्द का इलाका सबसे ज़्यादा हसास है, जबकि अंदरूनी हिस्से में एसाब कम होते हैं। इसलिए अंगलियों से प्यार करते वक्त मकसद सिर्फ उसे अंदर डालना नहीं होना चाहिए, बल्कि बैरूनी हिस्सों को भी जहन में रखना चाहिए। पहली और सबसे अहम चीज़ इजाज़त और रज़ामंदी है। कोई भी जिस्मानी काम चाहे वो अंगलियों से हो, पेशानी से हो या जमा, दोनों की रज़ामंदी के बगैर नहीं करना चाहिए। अंगलियों से प्यार करने से पहले सफाई और साई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिस्सा बहुत नाजुक है और यहाँ इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। एक हाथ की सफाई अंगलियाँ इस्तेमाल करने से पहले साबुन और नीम गर्म पानी से हाथ अच्छी तरह धो लें। नाखून छोटे और नर्म रखें, क्योंकि तेज़ या खरदरे नाखून अंदर से थोड़ा सा खर्च सकते हैं, जो दर्द या इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। दो अतराफ़ की सफाई अगर सोने के कमरे में हो तो बेड, शेड और तकिए साफ सुथरा होना चाहिए। धूल और पसीना भी मसाइल का सबब बन सकता है। लिब्रिकेंट का 3 इस्तेमाल अगर औरत के जिस्म में नमी कम हो तो अंगलियों से प्यार करते वक्त दर्द हो सकता है। ऐसी सूरत में पानी पर मबनी चुकना करने वाला इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम जेली या तेल पर मबनी मसनूआत का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे औरत के नाजुक हिस्सों का तवाज़ुन बिगड़ सकता है और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। चौथी, सही पोजीशन। औरत के लिए आरामदायक पोजीशन का इंतखाब करें, जैसे तकिए के सहारे पीठ के बल लेटें, घुटने कुदरे झुके हुए हों और टांगें आराम से फैल जाएं। इस तरह इसके जिस्म को सुकून मिलता है और खून का बहाव बढ़ जाता है, जिससे सनसनी भी बढ़ जाती है। जहनी तैयारी, सिर्फ सफाई काफ़ी नहीं है, जहनी सुकून भी होना चाहिए। हल्की फुल्की गुफ्तगू, नरम लम्स और करबत औरत को सुकून बख्शती है। दरअसल औरत की लज्जत का एक बड़ा हिस्सा दिमाग से वाबस्ता होता है, सिर्फ जिस्म ही नहीं। अगर आपकी तबीयत नासाज है तो रखें। अगर औरत को पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, इंदाम नहानी में इन्फेक्शन, माहवारी के दौरान शदीद दर्द हो या हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ हो तो अंगलियां इस्तेमाल न करें और पहले इलाज कराएं। इजाज़त का मतलब सिर्फ हाँ कह देना नहीं है। ये ज़रूरी है कि औरत मुकम्मल तौर पर सुकून और खुश हो। अगर वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है तो उसका जिस्म भी तावन नहीं करेगा। नमी कम होगी, पुठे तंग रहेंगे और दर्द होगा। बात करना क्यों ज़रूरी है? ये अंदाज़ा लगाने वाला खेल नहीं है। शौहर को अपनी बीवी से खुलकर पूछना चाहिए कि उसे क्या पसंद है, वो कहाँ छूना पसंद करती है, आपको क्या रफ्तार और दबाव पसंद है। बहुत से मर्द सोचते हैं कि हैरानी के लिए उन्हें पूछना नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत में खामोशी और अंदाज़ा लगाना अक्सर परेशान कुन होता है। बोलने से अलामात को पहचाने, जैसे कि औरत का हाँ कहना और या बग़ैर कुछ कहे रख जाना, जैसे जिस्म को आराम देना, गहरे सांस लेना, नर्म आवाज़ें निकालना या आपको करीब करना।